आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है, एक सेल के लिए जब परिपथ खुला होता है तो टर्मिनल विभवांतर 2.2 वोल्ट है और 1.8 वोल्ट तक कम हो जाता है जब सेल जो है एक बाह्य प्रतिरोध R बराबर 5 ओम से जुड़ता है। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसे हम लोग को निर्धारित करना है और यहाँ पे 4 विकल्प हमें दिया गया है ओम में। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो जैसे प्रश्न में बोला है, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल E है और यहाँ पे जब ये खुला रहता है तो हमें विभव V प्राप्त होता है, जिसका मान हमें दिया गया है 2.2 वोल्ट हमें प्राप्त होता है। फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, बाह्य प्रतिरोध बराबर 5 ओम से हम लोग इसको जोड़ देते हैं, तब यहाँ पे जो हम लोग को विभव मिलता है, टर्मिनल विभव का मान, वह 1.8 वोल्ट हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी इसका जो विद्युत वाहक बल E हम लोग लेकर के चलेंगे। तो देखिए, पहली स्थिति में हमारे पास जो विद्युत वाहक बल E का मान है वो कितना है, 2.2 वोल्ट हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग धारा का मान निकालेंगे तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, जितना विभव है यानी कि 2.2 वोल्ट बटे यहाँ पे हो जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध धन यहाँ पे हो जाएगा 5 ओम, क्योंकि यहाँ पे एक बाह्य प्रतिरोध लगा है, ठीक है, और इसके साथ एक आंतरिक प्रतिरोध आएगा तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यह जो पूरा परिपथ है उसके लिए हमें धारा का जो मान है वह प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेल के लिए जो विभवांतर होता है, ठीक है, इसे हम लोग V से दर्शाते हैं और यह बराबर हो जाता है हमारे पास जो सेल का विद्युत वाहक बल है ऋण यहाँ पे इसमें प्रवाहित धारा R और फिर इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, ये हमें मान मिलता है। तो इसके अनुसार हम लोग रखते हैं, वास्तव में ये एक ही चित्र है जिसको हमने दो तरह से समझा। तो इसके अनुसार अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मान को रखते जाएंगे। तो देखिए, मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्रतिरोध R लगाएं, यानी कि ये पूरा परिपथ हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है R, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल वाली बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा इस तरह से स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2.2 वोल्ट का विभव मिल रहा था परिपथ जब खुला था तो, और उसके बाद क्या हो रहा था कि यानी कि यहाँ पे ना बोल करके हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। 2.2 वोल्ट का हम लोग को प्रतिरोध मिल रहा था जब परिपथ खुला था, इस तरह से इसको मान लेते हैं कुंजी लगा करके, और जब ये बंद होता है तो इसमें से होकर के जो धारा जा रही है उस धारा का मान हमने स्मॉल आई लिया है, वो हमें प्राप्त हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से परिपथ होगा हमारे पास, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको जब जोड़ देते हैं तो ये धारा इसमें से होकर के जाएगी तो ये तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास जब यह प्रतिरोध के साथ में इस तरह से कुंजी की सहायता से जुड़ जाता है, तब इसका जो विभव होता है वह घट करके 1.8 वोल्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, 1.8 वोल्ट बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट, फिर ऋण हो जाएगा यहाँ पे विद्युत धारा का मान जो कि है 2.2 वोल्ट बटे आंतरिक प्रतिरोध धन 5, ठीक है। फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध R सेल का। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये वाले पद को इधर ले आते हैं, इसको इधर, यानी कि 2.2 R बटे यहाँ पे हो जाएगा R धन 5 और यह बराबर हो जाएगा 2.2, फिर ये वाला इधर आएगा तो ऋण 1.8। इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2.2 R बटे यहाँ पे हो जाएगा R धन 5 बराबर हो जाएगा 0.4 के, ठीक है। अब हमें R का मान निकालना है तो इस पद को इधर ले आएंगे, यानी कि 2.2 R बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.4 R, फिर यहाँ पे हो जाएगा धन, ये वाला इसके साथ में गुणा होगा तो 0.4 गुणित ये हो जाएगा 5। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हमें R का मान चाहिए तो इसको इधर ले आएंगे, यानी कि 2.2 R ऋण यहाँ पे हो जाएगा 0.4 R बराबर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 2.0 के। अब हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं, यहाँ पे मान घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1.8 R के बराबर और ये हो जाएगा 2.0 के बराबर। हमें तो R का मान चाहिए तो R बराबर हो जाएगा 2.0 बटे में हो जाएगा 1.8। इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2.1 बटे 8 लिख सकते हैं इसको, सॉरी 2 बटे 1.8 लिख सकते हैं। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 10 की घात ऋण 1 से गुणा होगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 बटे 18 के रूप में। आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 10 बार में, 2 से 9 बार में, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा 10 बटे हमें यहाँ पे मिल जाएगा 9 ओम। तो इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे तो विकल्प ए दिया है 10 बटे 9, यानी कि ए सही है। बी 9 बटे 10 गलत हो जाएगा, सी 11 बटे 9 ये भी गलत है, डी 5 बटे 9 ये भी गलत है, यानी कि जो सही विकल्प होगा हमारा ए विकल्प होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।